वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की है पाकिस्तान की तैयारियों के हवाले से। अभी हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट बदियुज़्ज़मान साहब। बदियुज़्ज़मान साहब, चैंपियंस ट्रॉफी सर पर आन पहुंची है, पाकिस्तान ने तैयारियां तो मुकम्मल कर ली हैं। मैं आपसे जानना यह चाहता हूं कि स्टेडियम हमने बना लिए, सारा कुछ कर लिया, क्रिकेट में मैदान में जो टीम उतारनी है, जिसने मुकाबला करना है, जिससे मैं और आप पूरा पाकिस्तान तवक्को लगाए बैठा है कि ये हमें ट्रॉफी जितवा कर देंगे और अपने एजाज का दिफा करेंगे, जो कि 2017 में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। आपको लगता है कि वो टीम जो ट्राई सीरीज में फाइनल में हार गई, अभी कैसी परफॉर्मेंस देगी? आपके ख्याल में जीतेंगे हम? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का जो स्क्वाड खासतौर पर मुंतखब किया है सिलेक्शन कमेटी ने, इस पर बहुत सारे लोग जो है वो तनकीद कर रहे हैं। और खासतौर पर खुर्शीद शाह को शामिल किया गया, फिर फहीम अशरफ को शामिल किया गया, उस्मान खान पर भी बातें हो रही हैं। इसके अलावा सऊद शकील पर भी बातें हो रही हैं कि टेस्ट प्लेयर को किस तरीके से वनडे जो है वो स्क्वाड में शामिल किया गया। लेकिन अब ये बातें गुजर चुकी, जी अपने जी। स्क्वाड को ऐलान कर दिया, आपने चेंज भी नहीं की, तो इसी टीम के साथ आपने मैदान में उतरना है। और वो टीम जिसका टॉप ऑर्डर जो है एक दिन रन कर रहा होता है और अगले दिन जो है वो फ्लॉप हो जाता है, तो यहाँ पर अब ये चैंपियंस ट्रॉफी है, इसका आपने दिफा करना है। और आपके सामने इब्तदाई मैच में वही टीम होगी जिसने आपको ट्राई सीरीज में 2 मरतबा शिकस्त दी है। तो यहाँ पर आपको होम ग्राउंड के सामने, होम ग्राउंड के पर जो है वो इस तरह की परफॉर्मेंस देनी होगी कि आप अपनी जो मिशन का आगाज जो है फतह से करें। लेकिन इसके लिए पाकिस्तानी जो टॉप ऑर्डर है उसको परफॉर्म करना होगा। उसके अलावा जो पाकिस्तानी बॉलर है, इसमें वो वैरायटी, वो पहले वाला रिदम जो है हमें नजर नहीं आ रहा, जो पहले आना चाहिए था। खासतौर पर एक स्पिनर को शामिल किया गया अपनी होम कंडीशन में, जहां पर स्पिनर को विकेट जो है वो सूट कर रही हैं। जी पिछले मैच में आपने देखा कि जिस तरीके से सेटलर ने बॉलिंग की, उसके अलावा उनकी जो दूसरे स्पिनर थे ब्रेसवेल, उन्होंने जो बॉलिंग की, तो ये देखिए इससे जाहिर होता है कि उन टीमों को पता था लेकिन आपको नहीं पता था। फिर आपने भारत से खेलना और भारत की इस टीम में 3 स्पिनर मौजूद हैं, तो यकीनी तौर पर स्क्वाड में बातें तो होगी, लेकिन अब जो होना था वो हो गया है। वो हो लेकिन अब चुका है। पाकिस्तान जो टीम को दस्तयाब हैं बदियुज़्ज़मान साहब, उनमें क्या समझते हैं आप? कामरान अकमल साहब कह रहे हैं कि आधा तीतर और आधा बटेर के साथ नहीं जाना चाहिए, बल्कि 5 फास्ट बॉलर हों आपके पास जो कि दस्तयाब हैं, यानी कि 5 बॉलर के साथ जाना चाहिए। फ़हीम अशरफ जैसे ऑलराउंडर हैं, ये वो कह रहे हैं कि मेरे ख्याल में उनकी तरफ ही उनका इशारा है कि आप स्पेशलिस्ट 5 फास्ट बॉलर रखें, ना कि आप फ़हीम अशरफ या किसी और को रखें। ये दुरुस्त होगा? देखिए, अभी आपने 2 मैचेस देखे जिसमें फहीम अशरफ को लास्ट मैच में आपने देखा जिस तरह की परफॉर्मेंस है, मुझे तो नहीं लग रहा कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट पे पूरी तरह तैयार है। लेकिन अब आपने मुंतखब किया है तो आपको खिलाना भी पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। या तो आप इब्रार को खिलाएंगे या फिर आप जो है फहीम अशरफ को खिलाएंगे, यही 2 ऑप्शन आपके वहाँ मौजूद हैं। फिर असनैन आपके पास है। हारिस रऊफ ने आज प्रैक्टिस जरूर की, लेकिन हमने देखा है उनको कि फुल रिदम के साथ उन्होंने प्रैक्टिस सेशन में जो है बॉलिंग वो नहीं की, थोड़ा मुख्तसर स्टार्ट लिया। फिर डॉक्टर से भी बात करते रहे, डॉक्टर उनसे को मशवरा भी देते रहे। अब ये भी बातें खास तौर पर सामने आ रही है कि हो सकता है कि जी वो जो फाइनल 11 है उसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि डॉक्टर मुकम्मल तौर पर उनको चेक करेंगे और 100% अगर वो फिट हुए तो मैच खेलेंगे। अगर आपको पहले ही मैच में इस तरह का झटका लगता है तो फिर आपको यकीनी तौर पर जो है वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। लेकिन यहाँ बाबर आजम की अब जिम्मेदारी है कि वो काफी ऐसे से जो है आउट ऑफ फॉर्म में, उनको रन करने पड़ेंगे। फिर आप सऊद शकील जिसको आपने शामिल किया है उसको जो है किरदार अदा करना होगा। सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, अगर आपके पास 2 से 3 बल्लेबाज ही रन करेंगे तो कभी भी आपकी जो जीत है वो मुमकिन नहीं हो सकती। यकीनी तौर पर पूरी जो 11 ओपनिंग टीम है उसको जी। मिलकर परफॉर्म करना पड़ेगा। खासतौर पर बॉलर को अपना किरदार अदा करना होगा। फिर आपको जो है वो बैटिंग में जो है वो उस तरह की बैटिंग करनी होगी। बैटिंग में और सर, अगर खासतौर पर ओपनिंग की बात करें तो बैटिंग में क्या चल रहा है? हमारे फखर जमान तो रन्स करते हैं, लेकिन दूसरे एंड पर रन्स नहीं हो रहे। और बाबर आजम एक मैच तकरीबन अभी तक उन्होंने 3 मैचेस में जो ओपनिंग की है उसमें 62 रन्स किए हैं। बड़ी इनिंग नहीं खेल पा रहे। आप नहीं समझते कि इस टीम में इसके अलावा कोई ओपनर मौजूद है जिससे ओपनिंग करवाई जा सकती है? आपके पास सिर्फ उस्मान खान ही मौजूद है जो ओपनिंग कर सकता है बकर के साथ। और बाबर आजम को मेरे ख्याल में ओपन खिलाना सही फैसला नहीं है, क्योंकि वो जिस नंबर पर रन कर रहे हैं, आप नंबर 3 पर ही उन्होंने जो है वो 6,000 रन बनाए हैं, तकरीबन 56 रन की औसत से।
और ज्यादातर रन उन्होंने अपने 3 और 4 नंबर पे ही बनाए हैं, तो उनको अपने नंबर पर खेलने थे। बार बार उनको शफल करने से जो है वो टीम को नुकसान हो रहा है। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम को अपने नंबर पर खेलना चाहिए। सिलेक्शन कमेटी मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि हमें उसे अपने नंबर पर खिलाकर उससे फायदा उठाएं। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको बात करूं तो आपके पास तो स्पिनर ही नहीं है, तो आप किस तरह से जाएंगे, क्या करेंगे। और दूसरा फील्डिंग, सबसे मेन जो हमारे साथ प्रॉब्लम है वो फील्डिंग की है। हमारे पास कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। कोई पिछले मैच में आपने देखा कि हमने एक ही प्लेयर के 2 मुसलसल कैच छोड़ दिए। तो सही। अगर एक भी कैच जो है वो आप छोड़ते हैं तो आप मैच आपके हाथ से निकल जाता है। तो यकीन तौर पर आपको फील्डिंग में को भी बेहतर करना होगा। फील्डिंग को उन भी खामियों बेहतर को करना पड़ेगा, बैटिंग को भी बेहतर करना पड़ेगा, बॉलिंग को भी बेहतर करना पड़ेगा, मैनेजमेंट के फैसलों को बेहतर करना पड़ेगा। बेहतर तरीके से खेला तो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन देखते हैं कि ये बेहतर 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 होता है या नहीं, ये तो मैच में उस दिन परफॉर्मेंस बताएगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।